नमस्कार दोस्तों, मैं नहीं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पैडागोग में। और हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी और हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब अलग अलग स्टेजेस हैं। मेनली हम 5 स्टेजेस पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट की, और उन स्टेजेस में हर एस्पेक्ट जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं हम बेसिकली उनको जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट या बाल विकास के चरण। जो पहला चरण है वो है आपका प्रीनेटल। क्या है? प्री नेटल। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा प्री नेटल। प्री नेटल का जो पीरियड है वो कब से कब तक का होता है? वो आपका कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक होता है। कंसेप्शन टू बर्थ, ये होता है आपका प्री नेटल। ये पीरियड होता है कितने टाइम का? 9 मंथ। ये 9 मंथ का आपका पीरियड होता है। ठीक है, और हमें पढ़ना है कि इसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो बात रही फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट जो आपका यहाँ पे होता है वो हमसे क्या होता है? वो क्या होता है आपका? फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा तीव्र गति से आपका यहाँ पे क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, वो क्यों होता है उसको भी आप समझ सकते हो। आपको पता है कि भैया कि जो बच्चे का निर्माण होता है वो कब होता है? जब स्पर्म्स और एग मिलते हैं। इनको गेमेट्स कहते हैं, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स। ठीक है, जब आप बोल रहे, जब आपका स्पर्म्स और जो एग्स होते हैं जब ये मिलते हैं, ठीक है, निश्चेषण वगैरह होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन वगैरह होगा, तो फिर आगे किसका फॉर्म होगा? आगे होगा आपका जाइगोट फॉर्म होगा। फिर आपका क्या होगा? आपका एम्ब्रियो, और फिर आप क्या होता है? फ्यूटस, हम क्या उसको क्या बोलते हैं? नवजात। ऐसे ऐसे चलता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको बता रहा हूँ स्पर्म्स और एग बहुत छोटे होते हैं, और पर इन्हीं से मिलकर क्या होता है? बच्चे का निर्माण होता है। जब बच्चा बड़ा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, उसके सारे बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स और उसके हाथ पैर सब, ठीक है, बन जाते हैं जब वो पैदा होता है। तो मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होती है? और जहाँ तक बच्चे का जन्म होता है तो बहुत हम देखेंगे, मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट होता है। इसलिए हम कह रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट प्रीनेटल में क्या होता है? फास्टेस्ट होता है। बट और कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और एस्पेक्ट के बारे में हम इतना आइडिया नहीं लगा सकते कि यहाँ पर बाकी जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं उनका कैसे डेवलपमेंट होता है। तो चलिए हम दूसरे स्टेज को समझते हैं। वो है आपका इन्फेंसी। इन्फेंसी का जो पीरियड है वो है 0 टू, या हम कह सकते हैं बर्थ टू 2 ईयर। बर्थ से 2 साल का जो पीरियड होता है उसको बोला जाता है आपका इन्फेंसी। अब हमें समझना है कि इन्फेंसी के अंतर्गत, ठीक है, इन्फेंसी के अंदर सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव और फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट जो यहाँ होता है वो क्या होता है? एट रैपिड स्पीड। यहाँ पर आपको जो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होगा? वो रैपिड स्पीड पे होता है, बट प्रीनेटल से स्लो होता है, बट धीरे होगा, मतलब उसकी जो स्पीड कम होगी। बट यहाँ पर भी क्या होता है? स्पीड काफ़ी अच्छी खासी होती है। उसके बाद हम समझेंगे इसमें, जैसे कि इसमें क्या होता है? जैसे कि बच्चा जन्म लेता है और 2 साल, आपने देखा जब बच्चा जन्म लेता है और 2 साल जब 2 साल का जब होता है, तो जब जन्म लेता है उसको ना तो वो चल पाता, ना खड़े हो पाता, ना स्टैंड हो पाता, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता। जब वो 2 साल का होता है वो अच्छे से चल पाता है, बैठ पाता है, अपनी बॉडी को कंट्रोल डेवलप कर पाता है। तो हम कहेंगे भाई फिजिकल डेवलपमेंट रैपिड स्पीड, उसका क्या होता है? रैपिड होता है। ठीक है, क्या कर पाता है? वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल डेवलप कर पाता है, बॉडी को क्या कर पाता है? बैलेंस कर पाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक और है, एक जिससे आपसे क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है कि बच्चा जैसे कि पहले चलना नहीं स्टार्ट करता, स्टेजेस आती हैं कैसे कैसे चलता है, मतलब एक सीक्वेंस में चलना स्टार्ट करता है, वो समझिए। पहले क्या करता है? बच्चा अपनी बॉडी को रोलिंग करता है। ठीक है, रोलिंग के बाद बच्चा क्या करेगा? रोलिंग के बाद होगा सेटिंग। ठीक है, सेटिंग के बाद क्या होता है? क्रॉलिंग। क्रॉलिंग के बाद क्या होगा? बच्चा क्या करेगा? स्टैंड। और फिर लास्ट में क्या होगा? वॉकिंग। ये पूरा प्रोसेस चलता है आपका। ठीक है, रोलिंग, सिटिंग, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग और, ठीक है, वॉकिंग। ये आपको पता, ये आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। हम पढ़ते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ पढ़ते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ पे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि जो बच्चा कम्युनिकेशन यहाँ पे जो करता है, कम्युनिकेशन जो स्टार्टिंग में बच्चा करता है इस चीज़ में, कम्युनिकेशन थ्रू क्राइंग। मतलब किसके थ्रू? मतलब रो के अपनी बातों को माता पिता या बाकी लोगों को बताता है। जब उसको भूख लगे तो रोएगा, कुछ दिक्कत है तो रोएगा, ठीक है, डर्ट या वॉशरूम वगैरह जाना है तो रोएगा। सभी चीज़ में बच्चा क्या करता है? पहले रो के बताता है। ठीक है, बट जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे कि 1.5 साल के आसपास होता है, तो उसके अंदर वो 2 या 3 वर्ड्स को मिलाकर फ्रेजेस या सेंटेंस बनाना स्टार्ट करता है। उसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं टेलीग्राफिक
स्पीच। टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है, जब बच्चा 1.5 ईयर का हो जाता है तो वो 2 and 3 वर्ड्स को मिलाकर क्या बनाता है, फ्रेज फ्रेम करता है, फ्रेजेस बनाता है, ठीक है, फ्रेजेस बनाता है और अपनी बात कहने की कोशिश करता है। तो ये होगा उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब हम पढ़ते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम पियाजे की जो थ्योरी है उसके कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा 2 चीज़ों को अचीव कर पाता है 2 साल, जब 2 साल तक का होता है। एक होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है। और जो दूसरा एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है पहले समझिए। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब है कि जो चाइल्ड होता है वो कॉन्शियसली मतलब सोच समझ के कुछ ऐसे बिहेवियर करता है ताकि वो कुछ चीज़ों को अचीव कर सके। मान लो कुछ ड्रामे करेगा या आपको नाराज होकर दिखाएगा क्योंकि उसको कुछ चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है, या कह सकते हैं मान लो कि उसको कुछ भी चाहिए, भूख लगी है, कुछ चाहिए, तो वो पर्टिकुलर क्या करता है, कुछ बिहेवियर करता है, ठीक है। तो वो सोच समझ के करता है, इसीलिए बोलता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। उसके बाद एक होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि छोटा बच्चा होता है, माता पिता क्या करते हैं, मान लो उसने कोई बहुत महंगा फ़ोन उठा लिया, अब बच्चा क्या करेगा, उसको फेंक के देखता है, खाएगा, माँ आपको पता है बात, तो वो क्या करते हैं उससे लेकर उसे ऐसे करते, ऐसे करके ऐसे कहते हैं चिड़िया ले गई या कौवा ले गया, ऐसे कह देते हैं, ठीक है। तो बच्चे को स्टार्टिंग में नहीं पता कि गया, तो बच्चे को लगता है भैया ऐसे माँ ने फेंक दिया तो वो उड़ गया, ठीक है। उसको लगता है भैया, क्योंकि अभी उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप नहीं हुआ है, तो उसको लगता है ये ब्रह्मांड से बाहर चला गया। पर जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है, एक मिनट, जब बच्चा क्या होता है, जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है। अब आप मार कर लेके अब आपको सामान लेके ऐसे करके ऐसे करके उसको बोलोगे चिड़िया लेगी, तो बहुत चालाक हो जाता है, वो इधर से पीछे से आएगा और आपके यहाँ से निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि भैया जो चीज़ें हैं वो आउट ऑफ साइट हो सकती है बट एग्जिस्ट करती है यहाँ पर, यहीं पर है, ठीक है। क्यों? उसके ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो चुकी है, तो अब उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये 2 चीज़ें बच्चे यहाँ पे अचीव कर लेता है। अब इसके बाद आपका सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट जैसे कि बर्थ से 2 साल तक है, तो ये सोशल डेवलपमेंट मेनली किसकी वजह से होता है, फैमिली की वजह से होता है। यहाँ पे फैमिली, और फैमिली को बोलते हैं क्या, प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। कि सोशलाइजेशन की मुख्य एजेंसी कौन सी क्या है, फैमिली है, परिवार की वजह से बच्चे का यहाँ पे सोशलाइजेशन मेनली होता है ये। और यहाँ पर अगर आप समझोगे इमोशन को भी, इमोशनल यहीं पे लिख देता हूँ, एंड इमोशनल आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, ठीक है। बच्चा के बर्थ सही, ठीक है, इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट, ठीक है, और एंगर वगैरह कुछ चीज़ें बच्चे के जन्म से ही क्या होते हैं, कुछ इमोशंस होते हैं। बट यहाँ पर बच्चे के जो इमोशन होते हैं वो तो टेम्परेरी इमोशंस क्या होते हैं बच्चे के, वो होते हैं टेम्परेरी, बहुत जल्दी क्या होते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। बट 2 चीज़ें जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, एक है आपकी, ठीक है, स्ट्रेंजर एंजाइटी। स्ट्रेंजर एंजाइटी का मतलब क्या है, स्ट्रेंजर एंजाइटी से हमारा अभिप्राय है ये कब बच्चा एग्जिबिट करता है, 5 मंथ टू जब 6 मंथ 5 से 6 महीने के आसपास जब बच्चा होता है तो वो स्ट्रेंजर एंजाइटी एग्जिबिट करता है। मतलब दिखाता है, जैसे कि मान लो कि माँ के पास बच्चा है और कोई और व्यक्ति उसको लेना चाहता है तो उसके पास नहीं जाता। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर क्या भी स्ट्रेंजर एंजाइटी है, ठीक है, ठीक है। और स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है 5 से 6 महीने के आसपास, तो इसीलिए बच्चा दूसरे के पास नहीं जाता। एक और है आपकी, और दूसरी है आपकी सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी का मतलब क्या होता है, सेपरेशन एंजाइटी का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल एक माँ और बच्चे एक ही रूम में है, माँ को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना पड़ा कुछ सामान लेने के, जैसे ही मम्मी जाएगी एक कमरे से निकल के बच्चा रोना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, सेपरेशन एंजाइटी है, उसको लग रहा है कि मदर चली गई अब वो उसके पास नहीं आएंगी। बट ये जो एंजाइटी है बच्चे के अंदर से कब निकल जाती है, 1.5 साल का जब बच्चा होता है उसके अंदर से ये एंजाइटी क्या होती है, गायब हो जाती है। क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि भैया ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके अंदर डेवलप हो जाता है। पहले इसको सेपरेशन एंजाइटी इसलिए होती है, उसको लगता है उसकी मदर गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप नहीं हुआ है तो उसको लग रहा है कि माताजी मम्मी उसकी चली गई, अब उसकी मम्मी उसके पास नहीं आएंगी। बट जब ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है तो उसको ये समझ में आ जाता है कि भैया मदर अभी आउट ऑफ साइट है बट एग्जिस्ट करती है, यहीं पर है वो, ठीक है। तो इसीलिए उसकी सेपरेशन एंजाइटी लगभग 1.5 साल के आसपास गायब हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। प्रीनेटल और ठीक है इन्फेंसी, ठीक है,
हमने इसमें फिजिकल, लैंग्वेज, ठीक है, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट पढ़ लिए। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।